एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों से टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल सहित 7,267 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो अगर आप इसका फॉर्म भरने वाले हैं या भर दिया है और सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना। किसी भी भर्ती को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका परीक्षा पैटर्न क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें आप पढ़ते रहते हैं जो सिलेबस में दी ही नहीं गई हैं, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो में प्रॉपर आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सारी जानकारी दूंगा कि मेरिट कैसे बनेगी, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स से पूछना या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैं आगे बात करता हूँ इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि कैसे आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली सभी भर्तियों में जितने भी पद यहाँ पर आए हैं उसमें 2 टीयर आपके हैं। पहला टीयर 1, दूसरा टीयर 2। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी की। तो टीजीटी में यहाँ पर टीयर 1 होगा, टीयर 2 भी होगा, दोनों होगा। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू आपका नहीं है, सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन है। टीयर 1 में भी और टीयर 2 में भी रिटन एग्जामिनेशन है। तो कैसे होगा, क्या क्या आएगा, ये जानकारी दूंगा। आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर प्रिंसिपल और जैसे के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपका टीयर 2 में इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन टीजीटी और पीजीटी दोनों में किसी में भी इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए मीडियम क्या रहेगा आपकी परीक्षा का। तो बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम यहाँ पर में पेपर कराया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पर पर्टिकुलर मतलब हिंदी नहीं चलती है, तो वहाँ रीजनल लैंग्वेज में भी पेपर आपका होगा। सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में बताया गया, तो प्रिंसिपल का मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ पीजीटी और टीजीटी की। तो सबसे पहले पीजीटी के बारे में समझिए। जो टीयर 1 आपका है, टीयर 1 आपका होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि प्री एग्जाम जिसको आप बोलते हैं। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, मार्क्स सिर्फ टीयर 2 के जोड़े जाएंगे, मेंस के जोड़े जाएंगे मेरिट में। तो टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, और OMR में कराया जाएगा पेपर। 100 नंबर का टोटल ये आपका पेपर होगा टीयर 1 यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। अब क्या क्या आएगा इसमें, तो जनरल नॉलेज यहाँ पर आएगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का रहेगा। दूसरा रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का। तीसरा नॉलेज ऑफ ICT। ठीक है, ICT के यहाँ पर 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के। और पार्ट 5 होगा डोमेन नॉलेज, यानी सब्जेक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। पहला ए जो पार्ट है वो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी संबंधित क्वेश्चन होंगे और केस स्टडी सहित क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। तो 20 क्वेश्चन होंगे ये। और दूसरा यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित 10 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर के 30 नंबर का आपका सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते हैं इन सभी क्वेश्चन को, नंबर को, तो यहाँ पर परीक्षा में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे कुल मिलाकर के टोटल, और 100 नंबर का आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ चीज़ें अभी और हैं, उनको भी समझिए। प्रीलिम्स में ही पार्ट 6 भी होगा। ठीक है, ये आपका पार्ट होगा 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये मार्क्स प्रीलिम्स में नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। अब समझिए पार्ट 6 में है क्या। तो यहाँ पर पार्ट 6 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। इसमें भाषा की जानकारी आपसे लीजिए कि भाषा का ज्ञान आपको है या नहीं है। तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर का रहेगा पेपर आपका ये वाला।
ठीक है, टीयर 1 में ही रहेगा, साथ में ही होगा पूरा आपका। और यहाँ पर पास होने के लिए कम से कम आपको 40% मार्क्स लेकर के आना है, यानी 20 नंबर का 40% निकालेंगे तो आएगा यहाँ पर आपका कितना नंबर, 8 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है मिनिमम 8 मार्क्स आपको लेकर के आना है 20 में से। पार्ट 6 में ध्यान समझ लीजिए, पार्ट 6 में आपको 8 नंबर लेकर के आना है तो आप इसमें पास हो जाएंगे बस। ठीक है, टीयर 1 की जो मेरिट कैलकुलेट की जाएगी मेंस में जाने के लिए वो 100 नंबर के हिसाब से की जाएगी। इन 100 नंबर में जितने नंबर आएंगे उसी के हिसाब से सेलेक्ट करेगा आयोग कि आप जो है मेंस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप पार्ट 6 में फ़ेल हो जाते हैं, पार्ट 6 में फ़ेल हो जाते हैं, 8 नंबर नहीं लेकर के आते हैं, तो आप टोटल फेल माने जाएंगे, ऊपर की कॉपी आपकी चेक ही नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आपकी कॉपी चेक करवाना है तो पहले पार्ट 6 क्वालिफाई करना पड़ेगा, कम से कम 8 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तभी 1 to 5 पार्ट चेक होंगे, नहीं तो कॉपी सीधा रिजेक्ट हो जाएगी, फेल हो जाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए जो मेरिट बनेगी मेंस में जाने के लिए वो 100 नंबर के हिसाब से बनेगी, पार्ट 1 से 5 तक ही नंबर जोड़े जाएंगे आपके। और इसमें 1:10 वैकेंसी का रेशियो लिया जाएगा। अगर मान लीजिए 10 वैकेंसी है तो यहाँ पर कितने अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा, तो यहाँ पर जो होंगे अभ्यर्थी क्वालिफाई वो 100 क्वालिफाई होंगे। यानी कि एक वैकेंसी के सापेक्ष में 10, तो 10 वैकेंसी के सापेक्ष में 100 छात्रों को मेंस में क्वालिफाई कराया जाएगा मेरिट के अकॉर्डिंग। तो बस प्री का केवल काम इतना ही है। टोटल पेपर जो प्रीलिम्स का होगा वो पार्ट 1 से लेकर के 6 तक सभी कॉल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो 120 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो प्रीलिम्स आपने समझ लिया, अब मेंस समझ लीजिए। मेंस यानी कि टीयर 2, टीयर 2 जो होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसका सिलेबस अगर आप देखना चाहेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। सभी का सिलेबस आपको वहाँ पर वेबसाइट पर मिल जाएगा। governmentjobcenter.com पर भी हम इसको अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप इसको चेक कर पाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर लीजिए। अब देखिए जो टीयर 2 होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे 40 और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होंगे 15। तो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों मिला करके आपके 55 क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। तो 60 नंबर और कुल मिलाकर के आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा। तो इस तरीके से 100 नंबर का यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो जाएगा और 3 घंटे का कंबाइंड समय मिलेगा। अब जो मेरिट बनेगी आपकी इसे डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से बनेगी, मतलब टीयर 2 के हिसाब से बनेगी, 100 नंबर के हिसाब से बनेगी। अब मेरिट कैसे बनाई जाएगी, तो यहाँ पर देखिए लिखा मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर will be prepared on the basis of performance in tier 2 examination only। तो इस 100 नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी, वैकेंसी के हिसाब से छात्रों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में कैसे सिलेक्शन होगा आपका, तो यहाँ पर देखिए इसमें अभी 2 टीयर होंगे। टीयर 1 जो होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा आपका। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, आईसीटी 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन और डोमेन नॉलेज 20 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन यहाँ पर भी रहेंगे, 100 नंबर का पेपर भी होगा। ठीक है, मेरिट आपकी इसी 100 नंबर के हिसाब से बनेगी मेंस में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो आपका पार्ट 6 है लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट, ये 30 नंबर का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा और रीजनल लैंग्वेज भी रहेगी। तो कुल मिलाकर के 10-10 नंबर का तीनों रहेगा, तो 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। 30 नंबर का पेपर रहेगा और यहाँ पर भी 40% मार्क्स आपको जो है क्वालिफाई करना है, मतलब 12 नंबर कम से कम आपको 30 में लेकर के आना है, तभी आप की कॉपी चेक की जाएगी, अदरवाइज कॉपी आपके रिजेक्ट कर दी जाएगी और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब हम बात कर लेते हैं मेंस के लिए। मेंस में कितने गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई कराए जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए नीचे मेंशन किया गया है कि मेंस में जो वैकेंसी के सापेक्ष में 10 छात्रों को क्वालिफाई कराया जाएगा। एक वैकेंसी के सापेक्ष में 10 छात्र मेंस में जाएंगे। अब इसका मेंस समझ लीजिए। मेंस में 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और डिस्क्रिप्टिव 4 नंबर का रहेगा। तो कुल मिलाकर के
15 क्वेश्चन का 60 नंबर डिस्क्रिप्टिव बन गया, 40 ऑब्जेक्टिव बन गया, तो 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका, 3 घंटे का समय मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी देखिए मेरिट बनेगी टीयर 2 के हिसाब से, मतलब इस 100 नंबर मेंस के हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। कोई भी इंटरव्यू वगैरह इसमें होना नहीं है, रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर ये भर्ती है, तो आपको इतना ही पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी विषयों का अलग अलग आपका सिलेबस रहेगा। बाकी जो प्रीलिम्स है तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो 1 to 4 पार्ट हैं, ये तो आपका जनरल पेपर है, तो सभी के लिए कॉमन रहेगा। जो चेंज होगा पार्ट 5 ही चेंज होगा ज़्यादातर छात्रों का। ठीक है, जनरल पेपर का सिलेबस और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको governmentjobsanded.com पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।